Good morning students. Now we are going to start our new topic, sum of first and terms. In earlier videos we have learned about what is progression series, how to find step of progression series. हमने देखा था अभी तक की वीडियोज में कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी के पदों को कैसे ज्ञात किया जाता है, nवां पद ज्ञात करना, n टर्म फाइंड करना, ये हमने चेक किया था. आज हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल यानी जोड़. मीन्स वी हैव ए एपी ऑफ n टर्म्स लाइक a plus d, a plus 2d, a plus 3d tends to a plus n minus 1 multiply d, a plus n d. हमारे पास एक समांतर श्रेणी है. मान लिया वो श्रेणी क्या है हमारी, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus n minus 1d, a plus n d. ये n तक है, 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमें क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना. फर्स्ट टर्म, इफ फर्स्ट टर्म इज a, प्रथम पद हमारा क्या है, a है. एंड कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर. सार्वंतर हमारा क्या, d. ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या. श्रेणी में कुल कितने पद हैं हमारे, पदों की संख्या n पद है हमारे. देखो ये जो सीरीज जाती है वो n तक जाती है. हमारा जो फॉर्मूला रहता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये टर्म हमारी यहाँ तक आएगी, n पदों तक. देखो n माइनस 1 टर्म्स कितने हैं, n. बट n टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an का फॉर्मूला था हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. इट वॉज अवर n टर्म. ये हमारा nवां पद था. अब कई बार स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि यहाँ nवां पद है, बट यहाँ हमारा क्या n माइनस 1 क्यों आया. देखिए इन स्टार्टअप फर्स्ट टर्म हमारा क्या, ओनली a है, केवल a. d को हमने कब ऐड किया, सेकंड टर्म में ऐड करना शुरू किया है, सो यहाँ पे इसे हुआ है. देन ये चलेगा क्या, ये एक कम चल रहा ना, ये दूसरा पद है तो इसमें d1 चल रहा है, ये तीसरा पद है हमारा 2d चल रहा है, चौथा पद है हमारा 3d चल रहा है. यानी जितने नंबर का टर्म होगा उससे d के मल्टीपल में कितनी वैल्यू आएगी, एक कम आएगी. यहाँ ये nवां पद है तो n में से क्या कम आएगा, एक कम आएगा, n माइनस 1d. ये हमारा n टर्म होगा. देन अकॉर्डिंगली सम ऑफ n टर्म्स, इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज डिनोटेड बाय Sn. n पदों का योग विच इज डिनोटेड बाय Sn. Sn द्वारा, S डिनोट करता है हमारे सम को, सम यानी जोड़. टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है तो इसे शॉर्ट में Sn लिख देते हैं. ठीक है. अब इसका जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d. It's our formula of Sn.
n पदों का योग ज्ञात करने का अगर हमें सूत्र निकालना है तो हमें ये सूत्र हमारा आएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। और समटाइम्स क्या होता है, हमें जो AP दी हुई है, AP के अंदर अगर हमें इन AP इफ वी हैव वैल्यू ऑफ a, d and n, then we will use Sn is equal to n/2 2a plus n-1 into d। अगर समांतर श्रेणी में a का मान दिया हुआ मिले, n का मान दिया हुआ मिले और d का मान दिया हुआ मिले तो हम क्या करेंगे, Sn का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया हुआ मिलेगा, लाइक वी हैव ए सीरीज 2 5 8 11 14 टेंस टू इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, a। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, 5 - 2 कितना हुआ 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, मीन्स d इज इक्वल टू कितना है हमारा 3। अब कहते हैं फर्स्ट 15 टर्म्स का योग ज्ञात करो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ये हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, मीन्स सीरीज देकर के हमें 15 टर्म्स का सम पूछ लिया। देन यहाँ n इज इक्वल टू कितना है हमारा 15, तो कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इन केस इफ वी हैव लास्ट टर्म, लाइक इसको अगर हम आगे मूव करते हैं देन 101, ये हमारा लास्ट टर्म है। देन a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, 2 लास्ट टर्म हमारा क्या है 101, दोनों वैल्यू दी हुई है ना, तो इसके लिए अल्टरनेटिव इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये किस केस में फाइंड करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी ध्यान में हो, लास्ट टर्म भी ध्यान में हो और फर्स्ट टर्म भी हमें दिया हुआ हो, देन हमें कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेयर L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस ये दो फॉर्मूले हमें क्या करने, याद रखने हैं। देखिए n/2 a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस l लास्ट टर्म, तो इन शॉर्ट हम इसे क्या, अगर इन वर्ड्स लिखना चाहें Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम इन्हें सॉल्व करेंगे। नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में आसानी हो और हम क्या करेंगे, इसको लिख सकेंगे, याद कर सकेंगे अच्छे से। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, वो करके देखते हैं कि किस तरीके से इनको हमें सॉल्व करना है। Okay, now let's see the examples. For example, we have a AP. Find sum of n terms where AP is equal to 1, 4, 7, 10. Okay, up to 20 terms.
एपी गिवन है, समांतर श्रेणी हमें दे दी 1 4 7 10 कंटिन्यूसली अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक समांतर श्रेणी 1 4 7 10 20 पदों तक के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। देन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, A3 माइनस A2 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, A4 माइनस A3 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, देन D is equal to 3. Now what we need? We have A, D and N. Number of terms यानी पदों की संख्या N is equal to 20. Up to 20 terms means n इज इक्वल टू 20, 20 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो 20 पद निकालने, यानी n का मान कितना आएगा 20। सो सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योगफल S20। यहाँ Sn नहीं लिखेंगे, S20 राइट करेंगे क्योंकि Sn n की जगह, n का मान कितना है 20, तो n की जगह यहाँ क्या प्लेस करेंगे 20, Sn इज इक्वल टू 20। हमारा देखो फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन S20 इज इक्वल टू 20/2 ओके 2 multiply 1, value of A is 1 plus n minus 1 20 minus 1 into D, value of D सार्वंतर कितना है हमारा 3, तो यहाँ क्या रखेंगे 3, 20/10 10 हो जाएगा, 20 में 2 का भाग दिया 10 आ गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 20 माइनस 1 20 माइनस 1 19 इन 2 में क्या है हमारा 3 है। देन 19 को 3 से गुणा करेंगे 19 57 और 57 प्लस 2 59 10 मल्टीप्लाई 59 यानी S20 का मान कितना आया 590। इट्स अवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी इस श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग कितना आएगा 590 आएगा। ये क्वेश्चन हम करेंगे इस अकॉर्डिंग। ये हमारे सिंपल वेज के क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से होंगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो। ओके नाउ कई बार क्या होता है कि हमें देखो हमें पूछा क्या है, सम पूछा है, वैल्यू क्या दी हुई है एन ए एंड डी की वैल्यू दी हुई है।
इन सम टाइम्स क्वेश्चन में क्या करेगा वो Sn की वैल्यू दे देगा, A की वैल्यू दे देगा, D की वैल्यू दे देगा और N की वैल्यू फाइंड करवा सकता है। तो इन दैट केस वो हमारा क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी और उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करके के देखना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। लाइक हमारा जो क्वेश्चन जब आ जाता है कि फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हमारे इक्वेशन में कितने टर्म्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लाइक एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं इसका। Okay, we need to move. We have epic 54, 51, 48. Okay, given AP is 54, 51, 48 will be 53, will be 513, sorry। इसके n पदों का योग कितना क्या है हमारा, 513 है। देन हाउ मेनी टर्म्स इन, how many terms in AP? समांतर श्रेणी 54, 51, 48 के कितने पदों का योग 513 होगा। मीन्स वी हैव ए इज इक्वल टू 54, डी इज इक्वल टू, हम सीधा लिख सकते हैं, हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 51 माइनस 54, इट विल बी -3। एन की वैल्यू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड एस एन इज इक्वल टू 51। वी हैव दीज 4 वैल्यूज, ये वैल्यू हमें दी हुई है। देन एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। एस एन का सूत्र क्या होता है हमारा, एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। मान रखेंगे एस एन की वैल्यू आएगी हमारी 513 बराबर एन का मान कितना है, एन का मान तो हमें निकालना है। देन हम क्या करेंगे, ये वैल्यू एन एज इट इज रहेगा, 2a 2 मल्टीप्लाई 54 प्लस एन एज इट इज रहेगा एन माइनस 1 माइनस 3। एन के मान को हमें चेंज नहीं करना है, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। देन हम क्या करेंगे, एन के अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो हम क्या करेंगे, एक अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे और बाद में इसे सॉल्व करेंगे। अब अकॉर्डिंगली अब हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन सिंप्लीफाई करेंगे। 2 कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड में, अगर डिवीजन में है तो मल्टीपल में आ जाएगा। 5 1 3 इंटू 2 इज इक्वल टू एन 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया 108 प्लस -3 will multiply with n, it will be -3n, -1 and -3 will multiply, then it will be +3 in multiple of n, n के गुणा में है यहाँ पर। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1026 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 108 प्लस 3 कितने हुए, 111। 111 को n से गुणा किया, देन ये क्या हो जाएगा 111n
माइनस 3n²। 1026 is equal to 111n minus 3n²। Taking all these part in other side, then it will be, इस पूरे पद को क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस 3x² है, पक्षांतरण करने पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3n² हो जाएगा, प्लस 111n, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव फॉर्म। प्लस का है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 111n बराबर, सॉरी, और ये 1026 हमारे पास पहले से है, तो प्लस का है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 1026 बराबर 0। ओके, नाउ वी हैव टू चेक दिस नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 3n² है, ये हमारा 111 है और ये 1026 है। इन तीनों वैल्यू में ये 3 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड हो रही है। अगर पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। तीनों पदों में क्या करेंगे, पूरी समीकरण में 3 का भाग देंगे, और 3 का भाग देने पर ये जो मान आएगा 3n² डिवाइडेड बाई 3, देन इट विल बी n², माइनस 111 को 3 से डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी माइनस 37n, प्लस it will be 3 4 2 is equal to 0। now its quadratic equation, ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब इस द्विघात समीकरण का हमें क्या करना है, सरल करना है और n का मान निकालना है। तो देखो ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई -37 को इस अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है, माइनस का 37 आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 342n²। देखो 342² मल्टीप्लाई n², दोनों पॉजिटिव में यानी दोनों वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों वैल्यू इसको नेगेटिव टर्म्स में आएगी। देखो n² माइनस 18n माइनस 19n, माइनस 18n माइनस 19n, इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 37n आ जाता है। एंड 18 और 19 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 342 आता है। माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हमारा सही है, ये प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब n टेकन कॉमन, दोनों फर्स्ट टू टर्म से हम क्या लेंगे, n कॉमन लेंगे, तो n माइनस 18 माइनस यहाँ से n 19 कॉमन लिया, देन n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन n माइनस 18 n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। नाउ n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 18 और n is equal to 19. We have two values, n is equal to 18 and n is equal to 19। दो मान आ गए भाई हमारे पास, और दोनों n का मान 18 रखेंगे तो भी क्या आएगा 513, n का मान 19 रखेंगे तो भी 513। तो ये पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n का मान रख करके देखना पड़ेगा। n का मान 19 रखने पर यानी प्रथम 18 पदों का मान योग भी क्या आ रहा है 513, और अंतिम ये 19 पदों का योग भी क्या आ रहा है 513, जबकि d तो चेंज ही हो रहा है हमारा। अब d की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। देन फॉर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 19, n का मान क्या करेंगे 19 रख करके देखेंगे कि 19वां पद क्या आ रहा है हमारा। अगर 19वां पद का मान 0 आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एज इट इज वैल्यू रहेगी। देन a 19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन a की वैल्यू कितनी है हमारी 54, प्लस n का मान कितना है 19 माइनस 1, d कितना है माइनस 3। 54 18 मल्टीप्लाई माइनस 3, 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0।
19वां पद हमारा 0 आ गया। सो हाउ मेनी टर्म्स? 19th टर्म इज हियर, लिख देंगे हियर 19th टर्म इज 0। सो sum of 18 terms and 19 terms is 513। हमारे आंसर क्या रहेंगे? ये दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे। देन अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? इन एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।